दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच में होने वाली सबसे बड़ी फ्यूचरिस्टिक डील F414 इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर सबकी नजरें गड़ी हुई है। अमेरिका एक ऐसा देश है जो अपने सबसे करीबी अलायंस को भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता। भले ही इस वक्त अमेरिका की इकोनॉमी रिसेशन के खतरे से गुजर रही हो, लेकिन इस बात पर कोई शक नहीं कि अभी भी अमेरिका एक सुपर पावर है। लेकिन भारत भी इस वक्त ग्लोबल लीडर के तौर पर और सबसे मजबूत इकोनॉमी बनकर उभर रहा है। इसीलिए भारत से अपनी दोस्ती मजबूत करने में ही अमेरिका की भलाई है। लेकिन वहीं कुछ ही घंटों पहले एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई जो ये बताती है कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के ब्यूरोक्रेट्स भारत और अमेरिका के बीच में होने वाली इतनी इंपॉर्टेंट और बड़ी डील में रुकावट पैदा कर रहे हैं। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि पेंटागन इस बात को इंश्योर कर रही है कि भारत के पास 100% F414 इंजन का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाए। लेकिन आखिर क्यों अमेरिका के डिफेंस मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पेंटागन को इस डील में उतरना पड़ा? इस तरह की अपडेट निकलकर सामने आई थी कि पेंटागन के बाद अब खुद अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक्सन ने भारत के सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से वादा करते हुए कहा है, हम पूरी तरीके से इस मामले में नजर गड़ाए हुए हैं। तो चलिए समझते हैं दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच होने वाली इस बड़ी मेगा डील के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें, जिससे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, अमेरिका की तरफ से पिछले दिनों एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी जिसमें ऑफिशियल तौर पर यह कहा गया था कि अमेरिका 100% भारत के साथ F414 इंजन के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर राजी हो चुका है और ये डील अपने आखिरी पड़ाव पर है, जिसके बाद भारत की कंपनी टाटा का नाम भी इससे जुड़ा था, जो कि इस इंजन के लिए इंपोर्टेंट कंपोनेंट को अपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में तैयार करने वाली थी। सब कुछ पूरी तरीके से फिक्स हो चुका था, लेकिन कुछ घंटे पहले ही रिपोर्ट निकलकर सामने आती है कि यूएस का स्टेट डिपार्टमेंट इस डील में रुकावट पैदा कर सकता है। इसीलिए खुद मैदान पर अब पेंटागन और साथ ही साथ अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन उतर चुके हैं। उन्होंने खुद ये स्टेटमेंट देते हुए भारत को आश्वासन दिया है कि वे इस बात को इंश्योर करेंगे कि जीई कंपनी की तरफ से आपको 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाए और किसी भी तरीके की रुकावट पैदा ना की जाए। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि जब ये पूरी तरीके से कंफर्म हो चुका था कि अमेरिका भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा, तो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ब्यूरोक्रेसी आखिर क्यों इस डील को लेकर नाराजगी जाहिर कर रही है? इसके पीछे की इकलौती वजह यह है कि जैसा हमने आपको बताया है कि अमेरिका इतनी आसानी से किसी भी देश को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता और अमेरिका सालों से अपनी इस लेगेसी को फॉलो करता आया है, जिसे इस बार खास तौर से भारत के लिए तोड़ा गया। यही बात यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ब्यूरोक्रेसी को पसंद नहीं आ रही। इसीलिए वे कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये डील ना हो, क्योंकि F414 इंजन का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यह इंजन काफी महत्वपूर्ण है, इसीलिए ये टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है। ये इंजन इतना खास है कि इसे अपने देश भारत में लाने के लिए खुद भारतीय सरकार और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल पिछले कई सालों से अमेरिका के चक्कर काट रहे थे और आखिरकार अब उनकी मेहनत रंग लाई है। भारत के डिफेंस एयरक्राफ्ट को अगर ये इंजन मिल जाता है तो भारत का डिफेंस आने वाले वक्त में काफी शक्तिशाली हो जाएगा और इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए भारत के अंदर ही जब इस तरह के खतरनाक और एडवांस लेवल के डिफेंस एयरक्राफ्ट इंजन मैन्युफैक्चरिंग होंगे तो इससे भारत की क्षमता भी बढ़ेगी और भारत अपनी तरफ से आने वाले वक्त में इससे भी एडवांस इंजन बना के अपने एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल कर सकता है, जिससे भारत फ्यूचर में अपने एयरक्राफ्ट को बेचने में किसी भी तरह की परेशानी का सामना भी भारत को नहीं करना पड़ेगा। भारत की पहली प्रायोरिटी तो यही है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्वदेशी तरीके से भारत में की जाए और अपने फाइटर जेट्स में शिफ्ट करके डिफेंस सेक्टर को मजबूत करे। लेकिन यूएस डिपार्टमेंट ब्यूरोक्रेसी की तरफ से सामने आए इस नए खतरे को सुलझाने में कहीं अब और ज्यादा वक्त ना लगे। हालांकि पेंटागन और सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर सुलिवन द्वारा वादा तो किया गया है, इसीलिए अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि ये दोनों अपने वादे पर किस तरीके से खरे उतरते हैं। कुछ ही दिनों में भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका का दौरा करने वाले हैं और अमेरिका की तरफ से इस बात को इंश्योर किया जा रहा है कि ये सारे के सारे मुद्दे पहले ही निपट जाए, ताकि जब भारत के प्रधानमंत्री स्टेट विजिट पर आए तो ये डी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे। अमेरिका की तरफ से ये प्लान किया जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेट विजिट पर आएंगे तो इस डील पर ऑफिशियल सिग्नेचर करके इसे अनाउंस किया जाएगा। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका आने से पहले इस मामले को ठंडा करना काफी जरूरी है। यही वजह है कि मैदान में खुद इतने बड़े खिलाड़ी उतर चुके हैं। साफ है कि भारत के प्रधानमंत्री के अमेरिकी विजिट के दौरान भारत और अमेरिका के बीच में काफी बड़ी बड़ी मेगा डील हमें देखने को मिल सकती है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अमेरिका द्वारा भारत को 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के इस वादे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।